सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभवितां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे मूलगुणशुद्धे वन्दिता संजिदे सिरसा पल्लो ही तत्ते मूलगुण कितने स्वामी पंच परमेष्ठी भगवान की शासनक भगवान महावीर स्वामी की मूल नायक नेमिनाथ भगवान की देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की समाधि सम्राट अभिनंदन सागर जी महाराज की पट्टाचा अनेकांत सागर जी महाराज की बालाचार्य योगेंद्र सागर जी महाराज की आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जैन धर्म की देखो सभी के लिए भोजन की व्यवस्था रखी हुई है। कहाँ जाना है इनको? सबको भाग रहे हैं ये लोग। छोटी सी हाई को सुनो गुरुदेव का। तीर्थंकर प्रभु अपनी माँ के 16 सपने पूरे करते हैं। तीर्थंकर की माँ 16 सपने पूरा करती है और तुम अपनी माँ का एक ही सपना पूरा कोई कर दे तो जीवन में उद्धार हो जाएगा। सपना पूरा तो करते नहीं है, फालतू की बातें करते हैं। महाराज जी ये, महाराज जी वो। माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हो, इससे बढ़कर कोई ना मंदिर ना गुरु ना कोई। सबसे पहले प्रभु, सबसे पहले माँ की सेवा करनी है जीवन में। माँ से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। पहले माँ बाप की सेवा, सबसे पहले माँ बाप की सेवा, फिर गुरु की सेवा, फिर प्रभु की सेवा। तो आपने ये मंडल सिद्ध चक्कर महामंडल विधान ये सभी मिलकर कर रहे हैं। सिद्धों की आराधना कल से होगी, सिद्ध प्रभु की आराधना होगी। क्या पता कितने लोगों के सपने हैं, कौन 8 दिन बैठेगा, कौन के सपने पूरे होंगे। इसमें मूल नायक भगवान को यहाँ विराजमान किया जाएगा और विराजमान करने के बाद आपको खुद पता चलेगा हमने कितनी शुद्धि से, कितनी विशुद्धि से नहीं, शुद्धि से। कोई चप्पल पहनकर ना आए, पहले नाम सुन लेना। चप्पल पहन के आएंगे, चप्पल घर के बाहर उतार देना। 8 दिन दूर घर है, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी में आ जाना, चप्पल पहन कर नहीं आना। क्योंकि आप जितनी शुद्धि से विधान करेंगे और आप जो मांगोगे अपने आप ऑटोमेटिक मिलता चला जाएगा। विधान हो रहा है, बच्चों का खेल नहीं हो रहा। कभी नगर गाजियाबाद वालों से पूछो, कल्याण मंदिर विधान कराया 44 दिन का। जम्बू प्रसाद जी ने भारतवर्षीय अध्यक्ष बने हैं वो। उन्होंने कही गुरुजी विधान हमारे यहाँ दूसरी बार हो रहा है कल्याण मंदिर विधान। जो विधान अभी हुआ था उसका बात ही अलग थी। जो हमारे कमरे में जो मूल नायक भगवान हमारे इष्ट पार्श्वनाथ, देवपुरी वाले पार्श्वनाथ हमारे भगवान हैं, जो संघ के चैत्यालय के, वो वेदी पर विराजमान कराए। इनकी मनोकामना पूर्ण हुई, वो अपने आप सारे काम बनते बनते बन गए लोगों की। हमने सोचा नहीं था हसनापुर में इतनी बड़ी जगह ले लेंगे, हमें जगह कोई दे देगा। हमें ये नहीं मालूम थी हमको कोई जगह दे देगा। हमको इतना पता था हमें आगरा में और जयपुर में हमारे काम पहले से ही काम चल रहा है। हमें दूसरा पता नहीं था ये काम हो जाएगा। इतनी बड़ी जगह एक व्यक्ति ने देकर तैयार करी। उनका नाम है अजय विजय जैन, गैस वाले। उन्होंने जगह देकर उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 चीजें बनने का प्रभास किया लोगों ने।
और हमने सोचा जिसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे पंजीयन लोग। अपन लोग कैंसर के हॉस्पिटल कहाँ हैं, इतने रुपए कहाँ से लाएंगे, ट्यूमर का हॉस्पिटल, ट्यूमर की व्यवस्था कैसे करेंगे, ये सारी व्यवस्था कैसे होगी। हमने सोचा, विचार किया, वहां एक ने बोला महाराज जी जो होगा हम करेंगे। उसने कि स्कूल की विचार करा, स्कूल भी हो जाएगा गुरुजी, आप चिंता ना करो। संत भवन भी बन जाएगा, आहारशाला भी बन जाएगी, वृद्ध आश्रम भी बन जाएगा और पीछे मंदिर भी बन जाएगा। सहसपुर जिनालय पीछी मंदिर 1008 जिनबिंब का स्थापना होगी। एक नहीं, दो नहीं, 1008 जिनबिंब रखे जाएंगे। उसका अद्भुत चमत्कार होगा। जब आप वहां पहुंचोगी, जब आपको कुछ दिखेगा तब पता चलेगा। आप यहां तक बैठे हो ना, आपको अभी अभी पता चल गया, अभी आपने ध्वजारोहण कराया, ध्वजारोहण के बाद अपनी यहां आ गए और इंद्रदेव ने सुन लिया। क्या सुना? ध्वजारोहण हो रहा है। शुद्धि से ध्वजारोहण हुआ और आपके यहां इंद्रदेव खुश हो गए। इंद्रदेवों ने क्या की? बारिश की। इंद्रदेवों का इंद्र आज क्या है पता है? नेमिनाथ भगवान का क्या है? क्या है? मोक्ष कल्याणक है। आपका क्या मनाया जाता है? जन्मदिन। प्रभु का, आपका भी मोक्ष कल्याणक बनेगा जब ऐसे होगे, जब बनेगा, ऐसे नहीं होंगे। एक ने बोला, श्वेतांबर महाराज साहब ने बोला, बेंगलोर में 450 साधु थे, 2 दिगंबर मुनि थे, एक आचार्य पुष्पतन सागर, एक अनुकरण सागर। 2 महाराज एक मंच में बैठे थे, बाकी साधु बैठे थे। बेंगलोर की बात है। बोला, महाराज आप कपड़े पहनते क्यों नहीं हो? मैं पहन लूंगा। तुम उतार दो, मैं पहन लूंगा। क्या बोला मैं? तुम उतार दो, मैं पहन लूंगा। जब आसान से धुनना, ध्यान से बात को, पूरी अधूरी बात मत सुन के जाना। फिर आचार्य बोले, बेटा आप कितनी बार पानी पीते हो? दिगंबर साधु कितनी बार पानी लेता है? कितनी बार लेते दिगंबर साधु पानी? दिन भर 1 बार लेते हैं। उसमें सोई हमारी माताएं, हमारे पुरुष, जैसे हमारे पिता तुल्य हमारे पिता हैं, ये बैठे हैं, जैसे कर पात्र में आहार कराते हैं। जितना मिला उतना दे दिया, एक भुक्त दे दिया, खड़े होकर दिया है। महाराज बैठ के नहीं दिया जाएगा, 1 बार दिया जाएगा। दोपहर में मम्मी नहीं आएगी, बाप नहीं आएंगे, 1 बार मिलेगा। फिर उन्होंने कहा, अच्छा महाराज जी ऐसा भी होता है आपके यहाँ? बोली हाँ, तुम बेर बेर पानी लेते हो, वो काम नहीं है। 24 घंटे में 1 बार पानी लेते हैं। मैंने कि आप कपड़े उतार नहीं सकते और हम कपड़े पहन नहीं सकते। दिगंबर भेष है ये, बच्चों का खेल नहीं है। अच्छों का निकल जाता क्या तेल, ये तलवार की धार है। जब माँ ने हमको भेजा था ना, माँ बाप नहीं भेज रहे थे, ज्यादा दूर नहीं है, फिरोजाबाद पास में है, वहां से भेज रही नहीं थी माँ बाप। बेटा इसमें विचार कर लो, अभी भी तुम्हारे पास ये दरवाजा है, यो टन है। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान का टन था। नेमिनाथ प्रभु से बोला, सौरीपुर से सज धज कर कहाँ आ गए बराती? कहाँ गए? जूनागढ़ आ गए। जैसे ही जूनागढ़ बराती आए थे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कितने? 56 करोड़ बराती आए थे। आपकी बारात में जैन साहब कितने आए थे? बोलिए, क्या नाम है आपका? सुशील भैया, आपकी बारात में इंद्रदेव भी खुश हो रहे हैं। आपकी बारात में कितने लोग आए थे? आपकी रवाज में इनकी शेरनी कहाँ है? कहाँ शेरनी है? क्या नहीं बैठी है? जितनी शेरनी बैठी है सब अपने अपने सुन लेना। ये शेर और शेरनी ये सबको लेके गया था भाई, गाड़ी वाले को ले गया, गाड़ी 1 नहीं 2 बार अपने दोस्तों को ले गया, सबको ले गया। सबको ले जाने के बाद क्या बताए, सबको ले गया। सबको ले जाने के बाद इसको भी ले गया और बड़ी तलवार भी ले गया।
सबको ले गया, और ले जाने का कोई बात ना हो। और शेर, बताओ शेर है वो शेर नहीं है, वो अकेली आई थी सबको लेके आई थी। वो ससुराल से आप सबको लेके आए थे क्या? अकेले आए थे ना? उदाहरण उनके ऊपर है, आप अपने घर से अकेले आए थे। क्यों बोलो? सहेली तो अकेली आई थी, बराती को तुम अपनी गाड़ी में लाए थे, तुम तो अपनी कार में आए थे गले में हाथ डाल के। शेरनी, याद रखना, शेरनी अकेली आई थी। ऐसी नेमिनाथ भगवान 56 करोड़ बराती आए थे, और बराती जैसे ही आए थे, कहां आए थे? गिरनार नहीं आए थे, जूनागढ़ आए थे। जैसे जूनागढ़ पहुंचे, जूनागढ़ में रथ शुरू हो गया, होते होले 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 चलते गए चलते गए। कहाँ आ गए? गिरनार जी आ गए। जैसे गिरनार जी आए, नेमी प्रभु, नेमी कुमार, प्रभु नहीं नेमी कुमार रथ से उतले। कौन चिल्ला रहा है जी? ये कौन है जी? ये कौन है जी? कहां से आया है जी? ये जीव कहां से आया है? इसको क्यों मारा जा रहा है? इनको क्यों काटा जा रहा है? इनको क्यों बलि चढ़ाई जा रही है? नमी कुमार, ये आपकी बारात में इतने लोग आए हुए हैं, ध्यान से सुनना, अधूरी बात शाम को क्वेश्चन पूछूंगा। नमी कुमार, आपकी बारात में इतने लोग आए हुए हैं, इनको बलि चढ़ाई जाएगी, इनको काटा जाएगा, इनको खिलाया जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं, मेरी आज्ञा नहीं है, मेरी आज्ञा नहीं रहेगी, मैं नहीं रहूंगा। मैं अपने को सब कुछ पहली टोंक से भरते हुए 5वीं टोंक पर जाते हैं। जैसी 5वीं टोंक पर जाते हैं, राजुल को पता चलती है, राजुल आती है, चढ़ों में लौट जाती है। मेरा क्या होगा स्वामी? क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, मेरा बोलो ना, बोलो ना। हाँ, आपका क्या नहीं होगा? आप भी मेरे साथ चलियो, आप भी मेरे साथ चलना। स्वामी मेरा क्या होगा? मेरा कुछ नहीं होगा। राजुल रोती है, मेरा क्या होगा? मेरे कारण आप क्यों छोड़कर जा रहे हो मुझे? नहीं राजुल, मुझे नहीं छोड़ो। राजुल कहती है, मुझे नैमी कुमार क्यों छोड़कर जा रहे हो? आखिर में नैमी कुमार छोड़कर जाते हैं। 5वीं टोंक कर जिन इच्छा को अंगीकार कर लेते हैं, पूरे कपड़े को उतार देते हैं, पंचमुष्टि केशुण कर लेते हैं। पंचमुष्टि केशुण करने के बाद अब्धि ज्ञान लगाते हैं और अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। और आज क्या उनका मना रहे हैं अपन? मोक्ष, कल्याण, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, याद रखना। और राजुल कहती है, मेरा क्या होगा स्वामी? आपने ले लिया तो मेरा भी कुछ होगा। मैं भी जाकर दिन इच्छा को अंगीकार करती हूँ, 28 मूल को धारण करती हूँ, स्त्रीलिंग को छेदन करती हूँ, और तलहटी के नीचे जाकर दिन इच्छा को धारण कर लेती हूँ। याद रखना, दिन इच्छा ऐसे नहीं मिलती है, दिन इच्छा बच्चों का काल नहीं है। उन्होंने पुण्य कमाया था, अभी नेमिनाथ की जन्मभूमि पे गए थे, सौरीपुर बटेश्वर गए थे, रहना था 2 दिन, रहे 7 दिन। वहाँ व्यवस्था नहीं थी हार की, अवधि ज्ञान लगाया प्रभु ने, गुरु ने भेज दिए सारे भोग। हमारे अनिल घी वाले आ गए, पूरी व्यवस्था कर दी सुगौर वालों ने, अनिल घी वालों ने। महाराज जी चिंता ना करो, आप 2.5 महीने रुक के गए हो, आपकी व्यवस्था हम नहीं करते हैं, नेमिनाथ प्रभु करता है। आप सोचते हो आप कौन बनेगा महाराज, कौन बनेगी माता जी, कौन करेगा हार, कौन कराएगा हार? हार की जरूरत नहीं है महाराज को, हार तो इंद्रदेव कराएंगे हार। क्या क्या बोले? इंद्रदेव कराएंगे। ये मुद्रा धारण करी है ना, इनको इंद्रदेव अपने आप कराएंगे।
देखिएगा। हेलो। देखिएगा, नेमिनाथ भगवान को पता थी मैं छोटी सी हूँ, बेटा बात ना करूँ, बात करोगे बाहर भगा देंगे। जो नेमू कुमार को पता थी मुझे सन्यास का कुछ पता नहीं, उनको कुछ नहीं पता था। छोटी सी उम्र में, बाल उम्र में उन्होंने क्या कर लिया, व्रतों को अंगीकार कर लिया। इससे बढ़कर कोई नहीं है। जिस समझ लेना उसने मंदिर के भाग किए हैं, भावना करी है, उस समझ लेना वो पुण्यशाली नहीं है, महापुण्यशाली है वो जीव। वो जीव सोचता है मैं पूजा करूंगा, मैं विधान करूंगा, मैं अर्चना करूंगा, मैं मुनि को पहले क्या दूंगा, क्या दूंगा, आहार दूंगा, तब मैं आहार करूंगा। ये मेरी माताएं बेटी हैं, ये सोचेंगी महाराज को आहार कौन कराएगा, चिंता नहीं करना, महाराज को आहार कराने वाले मिल जाएंगे। आप तो क्या करना, क्या करना, विधान में बैठना, भावना शुद्ध रखना, कसाय मत करना, कसाय को त्याग करना। और याद रखना कसाय कराना भी नहीं महाराज को, गुस्सा कराना नहीं महाराज को। याद रखना महाराज की कसाएं कितनी सेकंड की होती है पता है? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, अंतानिबंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इसके कितने गुणा करो, 16 हो गए। 16 9 25। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुंसा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, कितने हो गए? 25 कसाय के भेद हैं। मुंदराज की कसाय पानी की तरह होती है। याद रखना जितने पुरुष महिलाएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माता बैठी हैं, मेरे पुरुष बेटे, मेरे भाई बेटे हैं, याद रखना मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, मैं मुनिराज हूं। मुनि के प्रवचन होते हैं, नेता के भाषण होते हैं, नेता के भाषण होते हैं। मुनि के जिनवाणी का रस मिलता है। जब भी आप पुण्यशाली, गुरु का एक कान में अंश पड़ गया, वही तिमर भर आपको घूमता रहेगा, वही एक दिन आपको क्या दिलवा देगा। याद रखना, ये सोचो कल किसी श्रावक के घर पर गए थे, एक अम्मा जी बहुत बड़ी बीमार हैं, उनकी इतनी भावना है, वो देव दर्शन करती थी, उनकी इतनी भावना है, इतनी भावना है। गुरुजी, ये अध्यक्ष जी है ना, राजू के पिताजी की जस्ट बगल में घर है, उनका नाम नहीं पता मुझे। उनके परिवार में अम्मा जी बहुत बीमार हैं, उनकी बेचारी की हाथ देखो ऐसे करके लमोकार मंत्र बोल रही हैं, और गुरुजी कह रही हैं गुरुजी 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 गुरुजी। याद रखना उनके भावना से मुंह से निकल रहा है तो समझ लेना पुण्यशाली नहीं है, ओ पुण्यशाली है, उसकी चेतन आत्मा काम कर रही है। वही जीव, उसको गुरु के दर्शन मिल गए और उसको संबोधन गुरु करने चले गए। वो जीव समाधि पूर्ण मरण करके, संलेखना पूर्ण मरण करके कहाँ जाएगा? आप देखते रह जाना। जितनी घर में बूढ़ी अम्मा हैं सबको ले आना। हे महाराज, कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा दिन आएगा उनके कानों में मंत्र पढ़ा जाएगा और पता नहीं है कब वो मंत्र काम में आ जाए। याद रखना समय बहुत बलवान है। कल क्या है? कल सिद्धों की आराधना, समय पर आएंगे, समय पर आपको छोड़ा जाएगा। कल थोड़ा ने टाइट शेड्यूल रहेगा। 4 कलश हैं, 5 कलश हैं, इस पर रखे जाएंगे। उनका मंडल शुद्धि हो चुकी है, बाकी क्रियाएं छोटी मोटी रह गई हैं। वो कल सुबह जल्दी अपने समय पर अपनी जगह, कोई कहे मैं अब जाओगे बैठूंगा, यानी कि अपनी जगह कल जी प्रधानाचार्य बैठी हैं दोनों बहनें, आपको नंबर बाय नंबर कौन सौदरविंद बैठेगा, कौन कुबेर बैठेगा, कौन यज्ञ नायक बैठेगा, वो अपने नंबर से बैठा लेंगे। उसी नंबर से आपको प्रतिदिन की भांति से बैठना है। कोई लड़ना, कोई दंगा नहीं करना। आप कसाय रखेंगे तो आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा। याद रखना, सबको हंस के, कस के, मुस्कुरा के क्या जय जिनेन्द्र सभी को बोलेंगे। बोल महावीर भगवान की जय। जिनवाणी की स्थिति